प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1। हाँ भी सुनो, पीए दे दिया, पीबी दे दिया और ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं है। प्रश्नानुसार अगले ने प्रश्न में पीए दे रखा है, पीए दे रखा है 3/5 और पीबी दे रखा है 1/5, 1/5। ठीक है। और अपने को स्वतंत्र घटनाएं तथा घटनाएं ए व बी, घटनाएं ए व बी कैसी घटनाएं? दो स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए डॉट पी बी। ठीक है, मान रखो स्वतंत्र घटना, तभी तो ये सूत्र लगेगा, वरना यदि ये स्वतंत्र घटना नहीं होती तो मेरा बताया हुआ सूत्र देखो, पी ए डॉट डॉट में क्या आएगा? इंटरसेक्शन लगाओ चाहे ना लगाओ, इंटरसेक्शन ही है यहाँ पर, ध्यान रहे। यहाँ पर क्या आएगा? पीबी बटा में ए। क्यों? घटना बी की प्रायिकता जब घटना ए घटित हो चुकी है, लेकिन ए और बी दो स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है तो बी की प्रायिकता पर घटना ए के घटित होने या न होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन इसको पीबी ही लिख देते हैं और यहाँ पीए ही चलता है और वो इधर है ही, मतलब तब ये नया सूत्र बन जाता है ना। ये स्वतंत्र घटना, वर्गी यदि ये स्वतंत्र घटना नहीं होती तो बट्टे में पीए हो रहा था, इसकी ध्यान रहे, ए हो रहा था बट्टे में। तो मान रख दो, इसका मान अपने को निकालना है, मान रख दो सीधा 3/5 गुना 1/5। तो हल करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आ चुका है, कितना आ गया? जो कि 3/25 आ गया। ये अपने को निकालना था। चलेंगे प्रश्न नंबर दूसरे में। प्रश्न नंबर 2 करेंगे अपन। दूसरा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए, बिना प्रतिस्थापित करने का मतलब वापस बिना रखे, वापस नहीं रखना है, बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। क्या लिखा है? कौन सा हो गया? अच्छा, प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। मतलब 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, लगातार 2 पत्ते निकाले, मतलब दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना की घटना ए मान लो, ई मान लो, ए मान लो, चाहिए निकाले गए पत्ते का, निकाले गए पत्ते का कैसा होना? काले रंग का होना, निकाले गए पत्ते का काले रंग का होना, निकाले गए पत्ते का काले रंग का होना। बताओ। तो पीए की प्रायिकता क्या आएगी? पीए की प्रायिकता आएगी काले रंग का होना। पूरी ताश की 52 पत्तों में से काले रंग के पत्ते 26 होते हैं, 26/52 आ जाएगी, ये 26/52 आ जाएगी। ठीक है। और यदि वापस दूसरा और पत्ता निकालते हैं तो एक पत्ता बाहर निकल जाएगा, बट्टे में 51 आएगा। तो अपना ये सूत्र आप जानते होंगे कि ए बी का सूत्र क्या बनता है? ये इसका मतलब क्या हुआ भाई? ए
और बी दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता। इंटरसेक्शन लिखो चाहे इंटरसेक्शन मत लिखो, एक ही बात होती है। इसका सूत्र होता है पी ए डॉट पीबी बटा ए, मतलब बी की प्रायिकता जब घटना ए घटित हो चुकी है। ये तो बात होगा ना। लेकिन यहां अपने पास पी ए सुन रहे हो, पी ए मतलब पहला पत्ता भी काला और दूसरा पत्ता भी काला, तो इसकी प्रायिकता पी ए और डॉट पी ए बटा ए। ये सूत्र बना इसका अपना। तो यहां क्या बनेगा, अपने सूत्र क्या बनेगा, दोनों पत्ते के काले होने की प्रायिकता, तो अतः किसकी पी ए बटा, हाँ जी, ए का लगेगा। ए का मतलब क्या हुआ, पहला पत्ता भी काला आए और दूसरा पत्ता भी काला आए, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता पी ए डॉट पी ए बटा ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या हुआ, दूसरे पत्ते के काले होने की प्रायिकता जब पहला पत्ता काला आ चुका है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 26/52 गुणा। अब सुनना इसका मतलब देखो, दूसरे पत्ते के काले आने की प्रायिकता जब पहला पत्ता काला आ चुका है, उसको अलग रख देते हैं। तो काले पत्ते 26 में से एक कम मतलब 25, टोटल कितने में से 51 में से, इसको अलग कर लो, आंसर आ जाएगा अपना। तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, और बोलो, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो लगा दो 25 बट्टा में 51 दूनी 102। अतः वाली लाइन लिखो, अतः दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता बराबर 25/102। ये इसका आंसर आ गया, आंसर चेक कर लो। चलेंगे आगे वाले प्रश्न में, सही है। चलो प्रश्न नंबर 3 में चलेंगे, आराम से समझ में आ गया होगा शायद। इसका मतलब क्या है, दोनों पत्तों के काले होने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या है, पहले पत्ते के काले होने की प्रायिकता, इसका मतलब क्या है, दूसरे पत्ते के काले होने की प्रायिकता जब पहला पत्ता काला आ चुका है। वैसे तो फॉर्मूला तो एपी का चलता, लेकिन दोनों सेम होने की वजह से ए का ही चल रहा है, वहां तो एपी का चल रहा है देखो, लेकिन दोनों बीपी वो ही है, तब बी की जगह भी ए आ गया तो फिर ए वाला बन गया ना, ऐसा। चले तीसरे प्रश्न में चलेंगे। संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिया बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। मतलब संतरे के बहुत सारे डिब्बे हैं, बहुत सारे डिब्बे, उनमें संतरे हैं, उनमें से 3 संतरे निकालकर, 3 निकालते हैं, हाँ 3 संतरे निकालकर उनका परीक्षण करते हैं। परीक्षण का मतलब उनकी जांच करते हैं, भाई ये डिब्बा कैसा है, इसमें सारे संतरे अच्छे हैं या कैसे है। यदि तीनों संतरे अच्छे निकले तो अपन कह देंगे डिब्बा अच्छा है भाई, ये तो है ना, ऐसे निरीक्षण कर रहे हैं। देखो, यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर किया जाता है। मतलब यदि तीनों ही अच्छे निकले तो बेचने के लिए स्वीकृत कर देंगे कि भाई ये बेचने योग्य डिब्बा है, ठीक है, ऐसे। अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं, मतलब अन्यथा यदि उनमें से कोई भी एक खराब निकल जाए तो अपन कह देंगे ये बेचने योग्य नहीं है, इसको अस्वीकृत कर दो, ठीक बात है। हाँ, एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे है, कितने संतरे हैं, 15, और जिनमें से 12 तो अच्छे हैं और 3 खराब है, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता याद कीजिए। मतलब तो कुल संतरे हो गए कितने, कुल संतरे हो गए 15,
अच्छे संतरे कितने हैं? अच्छे संतरे पहले मान भी सकते हो आप, अच्छे संतरे 12 और खराब जो संतरे है वो कितने बचे? 3 बचे। ठीक है, अब माना की घटना, माना की घटना ई, माना की घटना ई, निकाले गए संतरे, निकाले गए संतरे का कैसा होना? निकाले गए संतरे का अच्छा होना। भाई तीनों संतरे अच्छे आएंगे तभी तो वो बिक्री के लिए क्या किया जाएगा? स्वीकृत किया जाएगा ना। तो निकाले गए संतरे का अच्छा होना, अच्छा होना। ठीक है, निकाले गए संतरे का अच्छा होना बताओ। पी की प्रायिकता कितनी है? न लिखो तो सीधा कर दो, आपसे अतः वाली लाइन लगाओ और सीधा तीनों संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता निकाल दो। तीनों संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता के बराबर डिब्बे का बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता हो जाएगी, क्योंकि डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत कब किया जाएगा? जब तीनों संतरे अच्छे आए। तो तीनों संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी? पी, ई और ई। इसका मतलब समझो, तीनों संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, ये मतलब हुआ पी ए बी सी का सूत्र देखो, पहले बताया हुआ मेरा बेसिक में। पी ए डॉट मतलब ए की प्रायिकता, ठीक है, डॉट बी की प्रायिकता जब घटना ए घटित हो चुकी है, डॉट सी की प्रायिकता जब घटना ए और बी दोनों घटित हो चुकी है, ये बी। अब यदि इसको सेम का ही बनाना चाहे अपन तो बना सकते हैं, क्या दिक्कत है? पहले संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता डॉट दूसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, दूसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता जब पहला संतरा अच्छा आ चुका है उसको अलग रख दिया जाता है। ऐसे जब पहला संतरा अच्छा आ चुका है, ठीक है। तीसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता जब शुरू के 2 संतरे अच्छे आ चुके हैं। लगा देंगे फॉर्मूला। चाहो तो आपको देखो ये सूत्र भी बना सकते, आप एबीसी का सूत्र भी लगा सकते हो। फर्क ये है आपको 3 मानना पड़ेगा। कैसे वो सुनो, देखो माना की घटना ए पहले संतरे के अच्छे होना, बी दूसरे संतरे के अच्छे होना, सी तीसरे संतरे के अच्छे, ऐसे मानना पड़ेगा आपको 3-3। इसलिए मैं एक ही मान रहा हूं, ई लगा रहा हूं। सूत्र क्या बनेगा? पीई डॉट पीई बटा ई डॉट पीई बटा चलो रखे मान, बोलो पहले संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता टोटल संतरे 15, अच्छे 12, 12 बटा 15 गुणा दूसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, पहला संतरा निकल चुका है, पहला संतरा निकल चुका है तो 12 में से 1 कम हो गया तो 11 अच्छे, टोटल 14। सही हुआ। तीसरे संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता 2 निकल चुके हैं पहले, 2 निकल चुके हैं पहले, 10 बटा 13। समझ गए होंगे सर? इसका मतलब क्या है? ये घटना के घटित होने पर दोबारा ये घटना घटित होने की प्रायिकता, मतलब पहला संतरा अच्छे निकलने की प्रायिकता दूसरे के अच्छे होने की प्रायिकता, 2 अच्छे निकलने के बाद में तीसरे के अच्छे होने की प्रायिकता। हल कर दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? इन दोनों को काट दो पहले, 3 चौक 12, 3 पंच 15 और 5 दूनी 10, ठीक है।
और 2 संता 14 हो गया। तो क्या आएगा, और कटेगा कोई? और तो नहीं कटेगा ना। तो आंसर आएगा 44 बट्टा 13 संता 91। तो अत्ता वाली लाइन लिख दो इसमें। अत्ता यहां लगा दिया क्या? यहां हम जानते लगा लो, हम जानते हैं कि यहां से लगा दो। हम जानते हैं कि अतः तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता, अर्थात डिब्बा के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। अतः तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता, तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता, तीनों संतरों के अच्छा होने की प्रायिकता अर्थात बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। किसके? डिब्बे के। तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता, इसे लिख दो इसमें। बराबर में कितना आ गया? 44 बट्टा 91 आंसर आ गया। आंसर चेक कर लो। आगे चलेंगे अपन प्रश्न नंबर 4 में। तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता, तीनों संतरों के अच्छे होने की प्रायिकता मतलब डिब्बा, जिस डिब्बे में से निकाले वो डिब्बा क्या हो जाएगा? बिक्री के लिए स्वीकृत हो जाएगा। वो भी लिख सकते हो आप यहाँ। अतः डिब्बे के बेचने के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता बराबर 44 बटा 91। ठीक है, समझ में आ गया होगा सर। आगे वाले प्रश्न में चलेंगे पर प्रश्न नंबर 4 में। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया, मतलब दोनों को एक साथ उछाला गया। एक साथ इसने बोला नहीं, प्रश्न में से बोलना चाहिए था। उछाला गया मतलब दोनों को। तो प्रतिदा समष्टि इसकी बनेगी। सबसे पहले प्रतिदा समष्टि बनाओ इसकी जो प्रतिदा समष्टि बनेगी, एस जो बनेगा वो क्या बनेगा वो सुनो। एस जो बनेगा इसका, तो एक साथ उछाला गया है ना, तो एस क्या बनेगा? पहले सिक्का फिर तो सिक्का पे मान लो एच आ जाए, पासा पर एक आ जाए, एच एच एक ऐसा परिणाम हो सकता है, एच 2 परिणाम हो सकता है ना, एच 3 हो सकता है, सिक्का पर एच आ जाए, पासे पर 4 आ जाए, एच 5 हो सकता है, एच 6 हो सकता है, या T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, और ऐसे T1 के बाद में प्रायिकता जो है जी T4 और T5 T6, मतलब दोनों को उछाले ना बने तो इतने परिणाम बनते हैं। सिक्का और पासा, भाई सिक्का पर चिता जाए तो पासा पर 1 आएगा, सिक्का पर चिता जाए हो सकता है पासा पर 2 आए, सिक्का पर चिता जाए पासा पर 3 आ जाए, ऐसा हो सकता है। ये टोटल 12 परिणाम बनेंगे। अभी प्रश्नानुसार अगले ने ई दे रखा है घटनाएं 2, वो लिख देते हैं। ए और बी दे रखा है। ए तो है सिक्के पर चित प्रकट होना और बी है पासे पर 3 प्रकट। अब लिख दो ए बराबर क्या आएगा? सिक्के पर चित आना चाहिए, सिक्के पर चित आना चाहिए तो छा जाएंगे। कौन कौन से आएगा? H1 H2 H3 H4 और H5 H6। ठीक है। बी में आएगा पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, पासे पर संख्या 3, तो H3 आ सकता है और T3 आ सकता है। ये है बस। इंटरसेक्शन क्या आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा H3। प्रायिकता निकाल दो। P कितना आएगा? P आएगा 6 बटा
12 NH 12 है इसका। और पीबी कितना आएगा, पीबी आएगा 2/12, 2/12। ठीक है, इंटरसेक्शन कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, वो आएगा 1/12। अब स्वतंत्र दो घटनाओं के स्वतंत्र होने की शर्त क्या होती है, उन दोनों की प्रायिकता एक साथ, इन ये जो है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे, यहां 1/12 बराबर 6/12 गुना 2/12, ये बराबर आ रहा है कि देख लो, चेक कर लो। 1/12 उधर बताओ कट जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 से 6 ये कट जाएगा, 1/12 बराबर 1/12 बराबर आ रहा है। तो क्या लिख दोगे, तो यहां लिख दोगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी की जो मान है वो पी ए डॉट पी बी के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अतः घटनाएं कौन कौन सी, ए व बी के सी है, स्वतंत्र है भाई। अतः घटनाएं ए व बी स्वतंत्र है, ये इसका आंसर आएगा। देख लो, ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र है।